आज आइए हम परमेश्वर ने नई वाचा स्थापित क्यों की, इसका विस्तृत विवरण जानने के लिए यिर्मयाह अध्याय 32 आयत 40 पर एक नजर डालें। मैं परमेश्वर क्या करेंगे, उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। वाचा बांधने का उद्देश्य क्या है? मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। इस इच्छा के साथ परमेश्वर ने सदा की वाचा स्थापित की। सदा की वाचा को यिर्मयाह अध्याय 31 में नई वाचा कहा गया है। परमेश्वर ने कहा, मैं उनके मन में नई वाचा समवाऊंगा, और उन्होंने कहा, इस प्रकार मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। परमेश्वर ने हमें चुना है। भजन संहिता अध्याय 132 के अनुसार परमेश्वर ने किसे अपनाया है? यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा, वे अनंत जीवन की आशीष पाएंगे। सभी लोगों, हम संसार से अलग हैं क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। इस दुनिया के लोग कितने ही उच्च शिक्षित और धनवान क्यों ना हो, वे हमसे बेहतर स्थान में नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजक होने के लिए चुना है। परमेश्वर के लोगों को इस संसार की बातों में ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। परमेश्वर सिय्योन के लोगों के साथ है। उन्हें सांसारिक वस्तु के बजाय स्वर्गीय वस्तु की आशा रखनी चाहिए। साथ ही उनका स्वर्ग के राज्य के प्रति अच्छा विश्वास और अच्छा मन होना चाहिए। क्या ये शिक्षाएं बाइबल में नहीं है? आयत 41, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें उस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। परमेश्वर सिय्योन की संतान को एक एक करके इधर उधर पृथ्वी पर बसा रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें पूरी दुनिया में बसाया है। एशिया, अफ्रीका, कोरिया, जापान और भी कई देश। चूंकि परमेश्वर ने हम सभी को उन लोगों के उदाहरण के रूप में रखा है जो परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें इस संसार के सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वे कुछ भी करते हो। हमें उनके सीखने के लिए उदाहरण बनना चाहिए और स्वर्ग के राज्य की ओर उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने में उनकी मदद करनी चाहिए। जिन्हें परमेश्वर नहीं छोड़ते वे वास्तव में आशीषित है। अब्राहम अधिकाधिक समृद्ध होते गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। दाऊद दिन प्रतिदिन अधिक सामर्थ्य होता गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। सारी चीजें इस तरह लिखी गई हैं। परमेश्वर जिनके साथ हैं वे विशेष लोग हैं। याकूब के बारे में सोचिए, क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ थे तो जो कुछ उसने किया उसमें परमेश्वर ने उसे क्या दिया? परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि जब वह अपने मामा लाबान के घर में था तब लाबान की संपत्ति बहुत बढ़ गई। वे सभी जिनके साथ परमेश्वर है इस भूमिका को निभा रहे हैं। बाहरी रूप से जिनके साथ परमेश्वर है और जिनके साथ परमेश्वर नहीं है वे एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शीघ्र ही आप और मैं स्वर्ग की अनंत दुनिया को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने क्यों कहा कि जब हम स्वर्ग को प्राप्त करेंगे तो वह हमें राजा बनाएंगे जो राज्य कर सकते हैं? यह इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो सबसे बड़ी आशीष यह तथ्य है कि हम उस स्थान में हैं जहां परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को भौतिक दुनिया में सीमित होने के लिए छोटी ना करें, बल्कि अपनी आंखों को उस अनंत आत्मिक दुनिया के लिए खोले जहां हम कुछ समय बाद जाएंगे। वह महिमा वास्तव में पृथ्वी की महिमा से अतुलनीय है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो पृथ्वी कैसे दिखती है? या डोल में की एक बूंद या पलडों पर की धूल के तुल्य है। इसमें कोई ऐसा है जिसमें हमें ईर्ष्या करनी चाहिए? इस क्षण से हमें आत्मिक रूप से चुने हुए लोगों के रूप में अपना गौरव
कभी नहीं खोना चाहिए।